अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बर्न फार्मेटिक विद एमके। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पाईमोल क्या चीज़ है और हमारे पास पाईमोल पे हम कौन कौन सी प्रोटीन के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोटीन की कौन सी जो है विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास कैमेरा है या डिस्कवरी स्टूडियो है, जिसी तरह हम उस पर जो है विजुलाइजेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, इसी तरह हम पाईमोल पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह की विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उनकी सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस देख सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम पाइथन में, ये पाइथन की लैंग्वेज है, तो इसी तरह डिफरेंट पर्पस के लिए हम जो है पाईमोल के लिए पाईमोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होता है विजुलाइजेशन के लिए, तो वो है हमारे पास प्रोटीन की सुपर इम्पोजिशन जो है वो करते हैं, जो कि हमारे पास इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर और म्यूटेड स्ट्रक्चर के दरमियान पे हमारे पास जो है डिटेक्ट करते हैं कि म्यूटेशन कहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद अगर हमारे पास पाईमोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे दो। हमारे पास ये जो बेल्ट है, ये जो टूल्स आपको नज़र आ रही है, ये डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर ये टूल जो हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास जो है ड्यूरिंग हमारे पास टाइम काम आ सकती है। ये रिसेट करना है, जूम करना है, या जो है वो प्ले करना होता है, कोई मूवी उसको बनानी होती है अपनी जो प्रोडक्शन है उन चीज़ों की। तो इसी तरह हमारे पास जो है पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर आप जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते तो आप इसमें कोडिंग कमांड भी दे सकते हैं, जिस कमांड के हिसाब से जो है वो ये चलता है और अपनी एक एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम जो है वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं माउस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका सुपर इम्पोजिशन करते हैं। तो सुपर इम्पोजिशन के लिए हम फाइल पे ओपन क्लिक करके आ जाते हैं और फिर उस पर हम जो है अपना प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो ओपन करते हैं। दोनों स्ट्रक्चर हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अक्सर ये पाईमोल में एक ही नज़र आते हैं कि उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हाइड होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्रोटीन है वो दोनों मॉडल ओपन हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक मॉडल 1 है, एक मॉडल 2 है। देखें ये मॉडल 2 है, वो दोनों मॉडल नज़र आए हुए हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है प्रोटीन जो है वो ओपन हुए हैं। सुपर इम्पोजिशन के लिए उसमें कुछ स्टेप्स है जो बहुत ज़रूरी है। उसकी अगर वो स्टेप्स आप ना करें तो फिर भी सुपर इम्पोजिशन हो जाती है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं हो जाती। जिसी तरह आप जो स्टेप्स करने जा रहे हैं, अगर उसी तरह हो जाए तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसमें जो है आप आसानी से वो डिटेक्शन करते हैं कि हमारे पास कौन से न्यूक्लियोटाइड पे जो है वो म्यूटेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम एच पे आते हैं। एच का मतलब है हाइट मतलब इसको हाइड करते हैं। दोनों मॉडल जो वो हाइड हो चुके हैं। फिर हम आते हैं जी एस पे, मतलब इसका जो है शो है, जो हमें जो है स्टिक्स फॉर्म में हमारा जो प्रोटीन्स है वो हमारे पास जो है वो स्टिक्स फॉर्म में हमें जो है वो शो करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एच पे आके वापस हाइड करते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारे पास वो उससे रिमूव हो जाए। तो हमारे पास उससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिमूव हो गया। उसके बाद अगर आप उसके रेजिड्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे पास जो है आप उसे कहते हैं कि इसका रेजिड्यू अगर हमें नज़र आ जाए तो एल पे आगे लेबल, मतलब एल पे अगर आप आ जाए और रेजिड्यूज पे क्लिक करें तो ये हमारे पास रेजिड्यू की जो नेम्स है वो आपको दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि उसका पास जो चेन्स है वो चेन भी आपको वो है वो देख सकते हैं। इस येलो कलर का अगर आप देखें तो ये हमारे पास उसका चेन है। अब ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे आप ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पास जो म्यूटेशन आते हैं वो जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये म्यूटेशन जो है वाकई ये सही जगह पे आ रही है या नहीं, जो सीक्वेंस हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे आ रही है या किसी और जगह पे आ रही है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है हमारे पास ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास अगर आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उसका साइज़ भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो हम जो है बाद में जो है वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये साइज़ ये बहुत बड़ा हो गया। एक मिनट, हम तो इसका साइज़ हमारे पास बढ़ा गया, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइज़ जो है हमारे पास 14 पे करते हैं तो ये हमारे पास आपको
अब नज़र आ गई। साथ में अगर आप देखें तो चेन भी हमारे पास उसका नज़र आएंगी। अब हमारे पास जो है वो प्रोटीन को जो है हम सुपर इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन कार्टून्स के फॉर्म में जो प्रोटीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसी तरह आप जो है वो अपने प्रोटीन को सुपर इम्पोज करना चाहते हैं, या आप जो है वो डायरेक्टली इसी तरह जो है वो सुपर इम्पोज करना चाहते हैं। अगर हम हाइड करें तो हमारे पास जो चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं तो वो आप उससे हाइड कर सकते हैं। जैसा हमारे पास जो है लाइन्स है, स्टिक्स जो हाइड करना चाहते हैं, रिबन या कार्टून हाइड करना चाहते हैं, कुछ लेबल्स है और डार्ट्स है, स्पेयर्स है, मेश है, सरफेस, मेन चेन, साइड चेन, वाटर, हाइड्रोजन अनसेलेक्टेड एंड वैलेंस। जैसा कि हमने इसे हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव कर दिया, तो इसी तरह आप अगर आपकी प्रोटीन को ज़रूरत पड़ने के लिए अगर आपको जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि प्रोटीन की जो वाटर है आपको उसे रिमूव करना चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं इसी तरह हाइड से। अब इसी तरह अगर आप साइड चेन जो है वो रिमूव कर सकते हैं तो इसे जो है आप इसे या हाइट से कर सकते हैं, या मेन चेन जो है वो हटा सकते हैं। तो ये जो है हाइट से हम जो है वो हर काम कर सकते हैं। ए का मतलब है एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं वो आप वो ऐसे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई जूम करना हो या कोई प्रोटीन को सेंटर पे लाना हो, या इसी तरह अगर आपको प्रीसेट करना हो, फाइंड हाइड्रोजन, रिमूव वाटर, डिलीट सिलेक्शन, डिलीट एवरीथिंग, मास्किंग मोमेंट कंप्लीट। तो ए का मतलब ये होता है कि हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास शो है। शो का मतलब ये है अगर आप कुछ चीज़ें अपने प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसका शेप जो चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टिक्स ऐड करते हैं, रिबन्स, कार्टून्स, लेबल, सेल, डॉट, स्पेयर, मेश, सरफेस, ऑर्गेनिक, मेन चेन, साइड चेन, डिस्फ्लूइड एंड वैलेंस, तो इसी तरह आप ये शो से कर सकते हैं। उसके बाद लेबल है। अगर आपने प्रोटीन पे कुछ लेबल लगाना, हमारे पास चेन है, चेन लगा सकते हैं, सेगमेंट लगा सकते हैं, एटम के नाम लगा सकते हैं, एटम सिंबल जो है वो लगा सकते हैं, रेसिड्यूज नेम लगा सकते हैं, 1 लेटर कोड लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप उस प्रोटीन पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इसको इस पर शो करेंगी। अब उसके बाद हम आते हैं अपनी सुपर इम्पोजिशन के साइड पर। अगर हम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले हाइड टू एवरीथिंग, हम प्रोटीन को एवरीथिंग से जो है वो हाइड करते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं होती पाइमोल से। अब वापस कैसे आएंगे कि हम जब शो करेंगे और कार्टून फॉर्म में अपने प्रोटीन को लेंगे तो ये हमारे पास जो नॉर्मल प्रोटीन जो है या म्यूटेंट प्रोटीन जो है वो हमारे पास आ गया। एक बात याद रखिएगा, जबकि हमारे पास आपको जो प्रोटीन कलर है प्रोटीन मॉडल है, तो वो आपको याद होना चाहिए कि मॉडल 1 म्यूटेंट है या मॉडल 2 म्यूटेंट है। तो इन दोनों में आप फ़र्क ज़रूर कीजिएगा। या उसके लिए अब अगर फॉर एग्जांपल मॉडल 1 जो है वो म्यूटेंट है तो आप इसको हम कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कलर देते हैं येलो, तो वो वाला कलर येलो में कन्वर्ट हो गया। अब इस कलर को हम दे सकते हैं ब्लू, तो हम ये हमारे पास ये प्रोटीन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ब्लू कलर हमारे पास बहुत डैम है, तो इसे करते हैं कि हम उसको ग्रीन कलर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर, ये हमारे पास एक येलो हो गया और ये हमारे पास दूसरा जो है वो ब्लू हो गया। अब उसको हम अलाइन करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो हम आते हैं जो है वो शो पे आके उसको यहाँ पर हम जब नीचे आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलाइन पे जाएंगे और अलाइन के बाद जो है हम उसको जो है वो सुपर इम्पोज करते हैं। लेकिन ये इस शो से नहीं होगा, आप इसे मॉडल 1 से या मॉडल 2 से सुपर इम्पोज कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप वहाँ पर अलाइन पे जाके जो हमारे पास जो प्रोटीन की जो सुपर इम्पोजिशन है वो कर सकते हैं। तो एक्शन पे अब हवा है और उसको हम अब सुपर इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो मॉलिक्यूल अब कौन से मॉलिक्यूल के साथ जो है सुपर इम्पोजन करने होते हैं। बाज़ी टाइम ऐसे होते हैं कि हमारे पास पाइथन या पाइमोल में जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन ओपन है और आप चाहते हैं कि दोनों हो जाए, एक ना हो जाए सुपर इम्पोज। तो इसी तरह से यहाँ से जो है अपने प्रोटीन को वो मॉडल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप अपने दूसरे प्रोटीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास अब देखें बहुत ज़बरदस्त इम्पोजिशन उसका हुआ है। ये दोनों ये प्रोटीन जो है हमारे पास अब सुपर इम्पोज हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो सीक्वेंस है अब उसको डिटेक्ट करना। ये प्रोटीन जो है हमारे पास अब कम्प्लीटली जो है वो सुपर इम्पोज हो चुका है। अब हमें डिटेक्ट ये करना है कि हमें सीक्वेंस से जो है वो कौन से सीक्वेंस नंबर पे हमारे पास म्यूटेशन आया हुआ है, तो वहाँ से हम अपनी सीक्वेंस से पता लगाते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले पे जाके हम सीक्वेंस को सेलेक्ट करेंगे। ये आप देखें हमारे पास मॉडल 1 का सीक्वेंस आ गया और ये हमारे पास सेकंड नंबर मॉडल 2 का सीक्वेंस आ गया। अब हम जस्ट सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सीक्वेंस हमारे पास एक जगह पे आया हुआ है
और वो जगह हमारे पास हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस जगह को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस जगह हमारे पास सीक्वेंस आया हुआ है, म्यूटेशन आया हुआ है या यहाँ पर आया हुआ है, तो कोई भी जगह हम क्या करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। जब आप उसे सेलेक्ट करते हैं सीक्वेंस नंबर को कि इस दूसरे के साथ ल्यूसीन के साथ अगर फॉर एग्जांपल चेंज हुआ है, तो इसे राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसको कलर देते हैं। तो ये हमारे पास उसका कलर जो है अब वो चेंज हो गया है, हमारे पास जो उसका कलर है वो रेड बन गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास, या हम जूम करते हैं तो जूम से पता चलेगा हमारे पास कि इसका जो कलर है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जिस सीक्वेंस को हमने सेलेक्ट कर दिया वो उस पर हमारे पास क्या गया कि म्यूटेशन आ गया हुआ है, जैसा कि ये है या ये है। तो इसे हम क्या करते हैं कि ये वेलिन जो है हम उसको किस्म की स्टिक्स देते हैं, जिसे हमें पता चले कि हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है वो इसमें जो है म्यूटेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले हमने वेलिन पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टिक्स के थ्रू से वो रेजिड्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन हमारे पास आया हुआ है इसको हम स्टिक्स लगाते हैं। तो नीचे हम स्टिक्स पे आके उसको ये स्टिक्स ऐड करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो स्टिक्स है वो यहाँ पर ऐड हुआ है। या आप उसको आप चेंज करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आ जाएं और हमारे पास जो स्पेयर्स है उसको हम ये ऐड करते हैं। तो स्पेयर से हमारे जो म्यूटेशन रेजिड्यूज में आया हुआ है तो ये हमें डिटेक्ट करता है कि इस रेजिड्यूज में हमारे पास म्यूटेशन आए हुए हैं। इसी तरह आप आसानी से जो है वो पेपर में या किसी प्रोजेक्ट के लिए आसानी से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको जो बैकग्राउंड है वो वाइट करते हैं, जिसे हम जो है वो MD फाइल के इसे हम जो है पेपर के लिए या थीसिस के लिए हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है म्यूटेशन इस जगह पे आया हुआ है। तो वाइट बैकग्राउंड से हमारे पास जो प्रोटीन की विजुअलाइजेशन है वो सही नज़र आएंगे हमारे पास और अच्छे लगेंगे। तो ये हमारे पास वो म्यूटेशन आ गया जिस जगह जहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया था, ये हमारे पास अब म्यूटेशन हुआ है। और ये हमारे पास था सुपर इम्पोजिशन, जिसे हम प्रोटीन की आसानी से सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी जगह पर हमारे पास ये आया हुआ है, तो हमारे पास ये आया था जी कैप है, तो हम उसको जो है वो भी किसी स्टिक से या स्पेयर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम इसे भी हम जो है वो स्पेयर देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों प्रोटीन जो है वो जहाँ पे हमारे पास म्यूटेशन आया हुआ है। तो ये था हमारे पास प्रोटीन सुपर इम्पोजिशन बाय पाइमोर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू।